आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून 2025, जिसको केंद्रीय सरकार ने बहुमत के बल पर दोनों सदनों से पास करा के कानून बनाया, उसकी संवैधानिक वैधता को चैलेंज करने वाली पिटीशंस की आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। आज दोपहर 2 बजे सुनवाई शुरू हुई। वरिष्ठ वकीलों कपिल सिब्बल साहब, धवन साहब, अभिषेक मनु सिंघवी साहब और तमाम कोलिन गोंसल्वीज जैसे तमाम सीनियर वकीलों के अगुवाई में वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता पर चर्चा शुरू हुई। इस सुनवाई में कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ इशारा किया। कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि 700 साल पहले, 800 साल पहले की कोई मस्जिद है, वो अपना सेल डीड कहां से लाएगी, और इससे तो एक अजीब सा माहौल देश भर में पैदा होगा। यह ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम मज़ार, मस्जिदें और पुराने मोन्यूमेंट्स जो वक्फ बाय यूजर की वजह से वक्फ हैं, वो सरकार जो छीनने की कोशिश कर रही थी, उसकी तरफ कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, कलेक्टर को असीमित सत्ता, कोर्ट ने इसकी तरफ भी इशारा किया। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का भी कलेक्टर अधिकारी और वक्फ का भी अधिकारी। तो हमारा जो समाज का, मुस्लिम समुदाय का जो इश्यूज हैं, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कलेक्टर से होते हैं। तो जब वो एक ही के पास असीमित सत्ता आ जाएगी तो उसमें लिटिगेशन में कितना नुकसान होगा, इसकी तरफ भी इशारा हुआ, ऑब्जर्वेशंस हुए। तीसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को सदस्यों के तौर पर, काउंसिल में सदस्यों के तौर पर शामिल करना, इस पर भी कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। क्या हिंदू धार्मिक संस्थानों के ट्रस्टों में मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा, जैसे ऑब्जर्वेशन आए। ये 3 महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन थे। कोर्ट ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा का भी संज्ञान लिया कि किस तरह से हिंसा इस एक संवेदनशील मसले पर खड़ी हुई है और सरकारों को इस पर बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सोचना चाहिए। ये तीनों बिंदु हम लोगों के पिटीशंस में बहुत महत्वपूर्ण आयाम हैं। तमाम लोगों की जो पिटीशंस हैं, लगभग 73 पिटीशंस हैं, जिसमें एक पिटीशन गुजरात से मुजाहिद नफीस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की है, जिसमें हमारे साथ 3 और लोग हैं दूसरे राज्यों के। ये जो संवैधानिक वैधता को जो चुनौती दी गई है, इसमें ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि हमारे पास इंटरिम रिलीफ का भी एक ऑप्शन है, जिस पर सरकार के वकील श्री तुषार मेहता जी ने सरकार से इस पर अपना जवाब देने के लिए टाइम मांगा और उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि कोई भी आदेश पास करने से पहले हमको सुना जाए। कोर्ट ने उनकी बात को मानते हुए कल दोपहर 2 बजे फिर से सभी को बुलाया है। कल सभी पिटीशंस पर फिर से सुनवाई होगी, जो यहाँ तक हो चुकी है उसके आगे सुनवाई होगी, और फिर कल सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इसमें क्या आदेश दिया जाए। हमारा ये मानना है, मैं सुप्रीम कोर्ट में आज था, मेरा ये मानना है कि हमको न्याय मिलेगा। जिस तरह के ऑब्जर्वेशंस कोर्ट ने दिए हैं वो न्याय की एक उम्मीद जगाते हैं। मुझे उम्मीद है कि कल सरकार के जवाब के बाद हम लोगों को न्याय की दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए कोर्ट हमको अंतरिम राहत देगा, और फिर जब पूरा केस चलेगा तो इस एक्ट की संवैधानिक वैधता पर
जो हम सभी पिटिशंस में सवाल उठाए गए हैं, उन पिटिशंस में हम लोगों को न्याय मिलेगा। आज का कोर्ट का अपडेट ये है। दुआ कीजिए कि कल जब कोर्ट में सुनवाई हो तो अल्लाह खैर के फैसले फरमाए। आप सभी से दुआ की गुजारिश है कि आप लोग दुआ करें कि अल्लाह हमारे दीन और माल की हिफाजत करे। शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।